सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में भाषिक कार्य के प्रश्नों को देखेंगे या भाषिक कार्य के को समझेंगे कि कैसे उसके प्रश्नों को हल करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो भाषिक कार्य में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या जिन जिन चीज़ों को भाषिक कार्य में हमें पढ़ना होता है या जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको सबसे पहले जानते हैं। जैसे कर्तृपद है, कर्तृपद यानी कर्ता होता है जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है। तो कर्ता का परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। कर्ता यानी जो वाक्य में मेन रहता है, मुख्य रहता है, यानी जो भी वाक्य में काम हो रहा है उसको जो कर रहा है उसको कर्ता कहते हैं। कर्ता प्रधान होता है, कर्ता मुख्य होता है और जिसके द्वारा क्रिया संपादित की जाती है यानी क्रिया की जाती है उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम वाक्य बोल रहे हैं, राम गेंद खेलता है, तो राम तो कर्ता हो गया और क्रिया क्या हो गया? खेलना, हंसना, पढ़ना, लिखना, घूमना, चलना, बोलना, ये सब क्रिया होती है। जो भी हम काम करते हैं उसको क्रिया कहते हैं, क्योंकि क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जिससे किसी काम का करना या होना जाना जाए उसको क्रिया कहते हैं। और कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगी होती है। किसी भी वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया लगी रहती है जिससे हम पहचान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी वाक्य के क्रिया उसमें अहम नहीं दिया है लेकिन क्रिया में आमी लगा हुआ है, तो हम पहचान जाएंगे कि उसमें कर्ता क्या है? अहम ही है, क्योंकि अहम के साथ ही आमी लगता है। किसी वाक्य की क्रिया में शी लगा हुआ है, उसमें त्वम दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम क्रिया से पहचान जाएंगे कि अगर शी लगा हुआ है तो उसका कर्ता त्वम होगा। इस तरह से क्रिया कर्ता के अनुसार ही लगी होती है। तो अब आप कर्तृपद और क्रियापद, कर्ता को ही संस्कृत में कर्तृपद कहते हैं और क्रियापद तो आप समझ ही गए, कोई भी काम हो रहा है तो उसको क्रिया कहेंगे। और विशेषण का परिचय जानते हैं। विशेषण कौन होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब विशेषता बताना क्या? जैसे मान लीजिए अच्छा है तो भी विशेषण, बुरा है तो भी विशेषण, लंबा, छोटा, नाटा, काला, गोरा, महान, विशिष्ट, ये सब विशेषण है। क्रिया में और एक बात जान लेते हैं। जैसे इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग कहते हैं, इज, एम, आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में जाना जाता है। वो भी संस्कृत में क्रिया ही होती है, यानी है, हैं, था, थे, ये सब भी संस्कृत में क्रिया होता है। अब उस संस्कृत में उसको कैसे लिखते हैं? है को अस्ति लिखते हैं, भवति, अस्ति, शन्ति, अस्था, ये सब क्रिया के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, विशेषण जो है किसी भी रंग का नाम, कलर का नाम, वो विशेषण होता है। अब जैसे देखिए एक वाक्य हम बोल रहे हैं, राजा विक्रमादित्य महान पुरुषः आसीत्। इस वाक्य में सब चीज़ हम लोग पहचानते हैं। जैसे राजा विक्रमादित्य महान पुरुषः आसीत्, तो इस वाक्य में मेन कौन है? राजा विक्रमादित्य, क्योंकि वही उन्हीं के बारे में बोला जा रहा है कि वही महान पुरुष थे। तो राजा विक्रमादित्य क्या हो गए? कर्तृपद यानी कर्ता। और विक्रमादित्य एक महान पुरुष थे, तो महान क्या हो गया? पुरुष की विशेषता बता रहा है कि पुरुष कैसा है? महान है। तो महान क्या हो गया? विशेषण हो गया। और पुरुष क्या हो गया? विशेष्य हो गया, जो कि उसी की विशेषता बताई जा रही है। और थे क्या हो गया? थे हेल्पिंग वर्ब है इंग्लिश में, तो क्या कहेंगे इसको? आश्रित। तो आश्रित संस्कृत में हो गया, तो आश्रित को क्या मान लेंगे हम? क्रिया मान लेंगे। और जो विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि दुर्बला वृषभ क्षेत्रे पपाता, यानी कमजोर बैल खेत में गिर गया। क्षेत्र यानी क्या होता है? खेत में। तो अब इसमें पहचानिए, तो इसमें दुर्बला वृषभ, कमजोर बैल, तो बैल क्या हो गया? कमजोर क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि बैल के बारे में क्या बता रहा है कि बैल कैसा है? कमजोर है। तो बैल के बारे में
अब गुण या दोष, देखिए गुण भी बताया जाएगा तो विशेषण होगा और दोष भी बताया जाएगा तो विशेषण होगा। तो कमजोर बैल के बारे में बोला जा रहा है कि बैल कैसा है, कमजोर है, तो कमजोर विशेषण हो गया। और किसके बारे में बोला गया कि कमजोर है, बैल के बारे में, तो बैल विशेष्य हो गया। जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य होगा और जो विशेषता बताई जाएगी वो विशेषण होगा। अब अव्यय पद को देखते हैं। इस पे जितने भी बताए जा रहे हैं उस पे हम लोग प्रश्नों को भी अभ्यास करेंगे, जिससे और भी डाउट क्लियर जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए अव्यय पद दिया है, अव्यय आपको वीडियो में पढ़ाया भी गया है। तो अव्यय जो है वो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है, उसका कोई शब्द रूप नहीं चलता। ये जो किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है उसको अव्यय कहते हैं। आपको पहले भी पढ़ाया गया है, उससे आप जान जाएंगे, यह अभ्यास करेंगे तो हम लोग सीख जाएंगे। अगला देखिए सर्वनाम पद। अब सर्वनाम पद किसको कहते हैं, जो संज्ञा के बदले में आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, जो सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, आप, ये सब क्या है, सर्वनाम है। यानी जैसे देखिए कैसे संज्ञा के बदले में आता है। जैसे मान लीजिए हम किसी पे निबंध लिख रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी पे ही, तो बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, वे एक महान राष्ट्रभक्त थे। तो वे बोले तो वे क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, क्योंकि वो महात्मा गांधी के बारे में महात्मा गांधी वहाँ पे हम लोग लिखते, उसके जगह पे वे आ गया। तो जो संज्ञा के बदले में आता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। अब अगला जो है समानार्थी पद। अब समानार्थी पद किसको कहते हैं, यानी इसको और क्या कहते हैं। जैसे जल है तो जल को और क्या कहते हैं, नीर कहते हैं, सलील कहते हैं, तोय कहते हैं, अम्बु कहते हैं, ये सब समानार्थी पद कहे जाते हैं। उसका दूसरा रूप क्या होता है, उसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, उसी को समानार्थी कहा जाता है। अब विलोम पद, उसका विपरीत लिखना है, उसका उल्टा लिखना है। इस तरह जितने भी बिंदु थे उसको हमने अच्छे से आपको समझा दिया। अब आइए प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। जैसे देखिए ये श्लोक है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणनम सूची पर्यावर्णनम। यानी यहाँ जीना कठिन हो गया है, प्रकृति का ही सहारा है, स्वच्छ पर्यावरण चाहिए। तो अगला जो लाइन है, महानगर मध्य चलद निशम काला यश क्रम। बड़े शहरों के बीच में जो लोहे का पहिया लगातार चलता रहता है, मन शोष्यत तनु पेश्यत भ्रमति श्रद्धा वक्रम। वह मन को सुखाते हुए, शरीर को पीसते हुए हमेशा टेढ़ा घूमता है। दुर्दांतई दशनैर अमुना शानैव जनकृष्णम। इसके भयंकर दांतों के द्वारा लोगों का विनाश न हो जाए। ये वाक्य है, यह श्लोक है। अब इसमें से हम लोग भाषिक कार्य के प्रश्नों को बनाएंगे। जैसे अहर्निशम है, अहर्निशम इति पदस्य पर्याय पदम किम। अहर्निशम का पर्यायवाची पद क्या होता है, तो अनिशम होगा, लगातार चलता हुआ। चलते यानी चलता हुआ और अनिशम यानी लगातार। अहर्निशम मतलब भी दिन रात होता है, लगातार होता है। तो अहर्निशम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अनिशम हो जाएगा। इसका लिए आपको पर्यायवाची का वीडियो, क्योंकि पर्यायवाची उसमें समझाए गए हैं। सरलई इति पदस्य विपर्यय पदम किम, यानी उसका उल्टा क्या है, सरल का। तो कठिन, सरल यानी आसान होता है तो उसका उल्टा कठिनम हो जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग इसका पर्यायवाची ढूंढेंगे तो दुर्वहम यानी कठिन होता है तो दुर्वहम हो जाएगा। पर्यावरणम इति पदस्य विशेषण पदम किम। तो पर्यावरण का विशेषण पद कौन है, ये विशेष्य है, तो इसके बारे में क्या बोला गया, स्वच्छ पर्यावरण। तो स्वच्छ का संस्कृत क्या है, शुचि। शुचि क्या हो गया, सूची विशेषण हो गया और पर्यावरणम विशेष्य हो गया। तो यहाँ विशेषण पद पूछा है तो सूची लिख देंगे। भ्रमति इति क्रियापदस्य कर्ता का, भ्रमति यानी घूमता है, तो क्या घूमता है, लोहे का पहिया। तो इसलिए इसका कर्तृपद क्या हो जाएगा, काला यश क्रम, यानी लोहे का पहिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भाषिक कार्य के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको देखते हैं। जैसे शीघ्रम है, शीघ्रम इति पदस्य पर्याय पदम किम अस्ति। तो शीघ्रम का पर्यायवाची क्या है, पर्यायवाची में तो आपको बताया ही गया है, बद्धवा होगा कि माम होगा कि शतवरम होगा कि दुरात होगा। तो शतवरम यानी शीघ्रम होता है, जल्दी से होता है, तो शतवरम इसका पर्यायवाची हो जाएगा। बद्धवा इति पदस्य विपर्यय पदम किम। बद्धवा का उल्टा क्या होगा, तो मुक्तवा यानी छोड़कर, बद्धवा यानी बांधकर होता है, मुक्तवा यानी छोड़कर होता है, तो यही इसका उल्टा हो जाएगा। साधुरता अत्र विशेषण पदम किम। साधुरता में कौन विशेषण पद है, तो वह चालाक स्त्री।
तो चालाक क्या हो गया, विशेषण हो गया, क्योंकि वह के बारे में क्या बोला जा रहा है कि वह कैसी है, चालाक है, उसकी विशेषता बताई गई कि लड़की कैसी है, चालाक है। तो धूर्ता क्या हो गया, विशेषण पद हो गया। चिंतितवती इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, इसमें कर्ता कौन है, तो चिंतितवती, चिंतितवती से क्या पता चल रहा है, कोई स्त्रीलिंग ही होगी, तो क्या लिखेंगे, बुद्धिमती, बुद्धिमती इसका कर्ता हो जाएगा। कभी भी कर्ता पूछे तो जो मेन हो, जो नाम हो, उसी को आप लिखें। जब नाम उसमें नहीं दे या यहाँ पे अगर बुद्धिमती नहीं रहता तब शाह हो जाता, लेकिन बुद्धिमती है तो बुद्धिमती ही होगा, शाह नहीं होगा, क्योंकि शाह तो सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे धिंग मामेव भूतम अत्र माम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पे जो माम पद है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, धिक्कार है मुझको, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा कौन कहता है, किसके लिए आया है, मुझको किसके लिए आया है, तो ऐसा कौन कहा था पाठ में, राम ने कहा था कि मुझको धिक्कार है, तो क्या होगा, इसका रामाय हो जाएगा। दृष्टवा इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, दृष्टवा के अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, किसका अर्थ दृष्टवा होता है यानी देखकर होता है, तो विलोक्य का अर्थ देखकर होता है, इसलिए इसका उत्तर विलोक्य हो जाएगा। समय इत्यस्य कः पर्याय अत्र लिखिता, समय का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या लिखा गया है, किसका मतलब समय होता है, तो आपको पता ही है कि बेला का मतलब समय होता है। समरूप कुटुंब वृत्तांत अन्योपद्यो विशेषण पदम किम, एक समान रूप वाले कुटुंब के लोग हैं, हमारे कुटुंब के लोग हैं यानी परिवार के लोग हैं, तो एक समान रूप वाले किसके बारे में बोल रहा है, कुटुंब के रूप में, कुटुंब के लिए बोल रहा है, तो समरूपा क्या हो गया, विशेषण हो गया, तो यहाँ पे समरूपा विशेषण हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्र इति पदस्य कः पर्यायः अत्र आगतः, इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन यहाँ पे आया है, तो इंद्र का पर्यायवाची तो बहुत सारा आपको समझाया गया है पिछले वीडियो में, ऐसे हम समझा दे रहे हैं। जैसे इंद्र का पर्यायवाची आखंडलः, कौशिकः, शक्रः, त्रिदशाधिपः, ये सब वाशव, ये सब इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, शक्र भी होता है, तो यहाँ पे इंद्र का पर्यायवाची पद शक्र हो जाएगा। मे इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, मे पद किसके लिए आया है, मे यानी मेरी, तो ऐसा कौन कहता है, शुरभय, मे बहुनी अपत्यानि सन्ति, यानी मेरी बहुत सारी संतानें हैं, ऐसा तो शुरभि के द्वारा कहा गया है, ये आप पाठ पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, तो यहाँ पे शुरभय होगा, शुरभि के लिए, शुरभि का चतुर्थी में शुरभय होगा। दीनस्य पुत्रस्य अन्योपद्यो विशेषण पदम किम, कमजोर पुत्र का, तो विशेषण कौन है, पुत्र तो विशेष्य हो गया, उसी की विशेषता बताई जा रही है कि पुत्र कैसा है, कमजोर है, दीन है, तो दीन क्या हो गया, विशेषण हो गया, तो दीनस्य विशेषण हो जाएगा और पुत्रस्य विशेष्य हो जाएगा, तो यहाँ पे विशेषण पद पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर दीनस्य हो जाएगा। एकस्मिन् स्थाने इति पदस्य विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम, एक स्थान पे इसका विलोम पद क्या होगा, तो इसका विलोम पद सर्वत्र हो जाएगा यानी सभी जगह। इस तरह समझ करके अच्छे से आप जो भी बातें वीडियो में बताई गई, अगर आप उसे अच्छे से ध्यान से सुनते हैं और उसे फॉलो करते हैं तो आपके यथा निर्देशम के या भाषिक कार्य के एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।